जय हिंद प्यारे दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी मोनो में आपका स्वागत है। तो बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूं। इससे पहले मैं कई सेट करवा चुका हूं। 2010 से ही बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। आज जो मेरा होगा वह देखिए 12/1/2020 का जो एग्ज़ाम जो हुआ था, तो उसी का मैं आज करवाने जा रहा हूँ। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का ही यह क्वेश्चन है मेरा आज जो मेरा होगा। कब का, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि 12/1/2020 प्रथम पाली फर्स्ट सेकंड का है, फर्स्ट पाली का है। तो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का। देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो इसके अनुसार जो राज्य के कर का टैक्स जो वसूल रहा था उस समय, उस टैक्स वसूलने वाले को कहते थे हम समाहर्ता। क्या बोलते थे? समाहर्ता। तो समाहर्ता ऑप्शन नंबर ए में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं। तो कह रहा है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं। तो वेग और चाल का जो मात्रक हमेशा समान होता है, मीटर प्रति सेकंड इसका होता है। इसका मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का है। कहता है कि एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया है एवं 5% छूट देने के बाद 25% लाभ हो। तो यह मेरा मैथ का क्वेश्चन है। और मैथ का मैं जैसे ही सेट ख़त्म होगा मेरा प्रीवियस क्वेश्चन, उसके जस्ट बाद हम सब मैथ का जितना भी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है सबका मैं सेट बाय सेट बता देंगे सबका। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका भी फिलहाल हम आंसर बताते हैं। यदि आप लोग जानते हैं बनाने के लिए तो बना लीजिएगा, आंसर जान लीजिएगा। और नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ इसका मैथ का तो आपको सबसे पहले आपके पास वीडियो जाए सॉल्यूशन। तो आपको टेंशन नहीं होगा कि कैसे इसका मैथ भी बनेगा। तो मैथ का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो इसका आंसर जो मेरा है हल हम किए थे। तो देखिए इसका आंसर मेरा आया था 500 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। कहता है एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है कैसा। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल कैसा होता है, यही पूछ रहा है। तो इसका जो ढाल होता है मेरा शून्य होता है। कैसा बोले? शून्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan A बराबर k cot B, तब cot A इंटू A माइनस बी बाय cos A प्लस बी के बराबर होता है। ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से बता दूंगा। इसका भी फिलहाल आप आंसर जानिए। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा 1 + k बट 1 - k इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। कहता है कौन सा सही मेल नहीं है। एक तरफ लिखा गया औद्योगिक क्षेत्र, एक तरफ लिखा गया देश। तो पूछ रहा है कि एक औद्योगिक क्षेत्र दिया गया और ये किस देश में पड़ता है ये क्षेत्र, ये पूछ रहा है। तो देखिए ओसाका जो मेरा है जापान का एक क्षेत्र है, वहीं का एक शहर है ओसाका, और ये जापान देश में पड़ता है। यह मेरा मेल सही है। लंकाशायर जो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था, तो लंकाशायर जो मेरा है ब्रिटेन में पाया जाता है, अर्थात इंग्लैंड में है। तो यह भी मेरा कथन सही है। सेलम जो मेरा भारत में पड़ता है, यह भी मेरा कथन सही है। कहता है बर्मिंघम मेरा जो इंग्लैंड में है, ठीक है, बर्मिंघम मेरा इंग्लैंड में है, ये मेरा फ्रांस लिखा है। तो यह कथन गलत हो गया। पूछ भी रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। इसका भी लिख लीजिए बर्मिंघम जो मेरा इंग्लैंड में पड़ता है, अर्थात ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है। कहता है क्राइम का अर्थ क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। क्राइम को हिंदी में बोलते हैं अपराध। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। कहता है कौन सा संत थे जो कि दोनों में आस्था रखते थे, निर्गुण और सगुण, दो तरह का भक्ति होता है और दोनों में आस्था रखते थे, अर्थात दोनों में विश्वास रखता था। वह था मेरा रामानंद जो संत थे, ये दोनों में आस्था रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। कहता है क्रिया विशेषण कौन सा शब्द इसमें होगा। देखिए आहार, सूर्योदय, नीला, धीरे धीरे, वह जल्दी, ये जो मेरा क्रिया विशेषण का अर्थ का बतलाता है, अर्थात धीरे धीरे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो ज्योतिराव फूले ने किया था, तो यह जो मेरा किया था सत्य समाज शोधक की स्थापना 1873 ईस्वी में किया था
ज्योतिराव फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषित किया गया है? कहता है धन विधेयक को परिभाषित किया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो धन विधेयक जो मेरा आता है वह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 110 इसमें एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है किसके कारण या कहाँ से, यही पूछ रहा है। गलकंठ द्वार से कि कंठ द्वार से, या वायु नली द्वार से, या मुख्य नल गुहा द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? तो ये मेरा जो होता है मानव में ध्वनि का उत्पन्न वह कंठ से होता है। तो कंठ के माध्यम से हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होता है, व्यवस्था क्या होता है? तो CO2 में पूछ रहा है, इसमें जो मेरा पाया जाता है वह SP आता है, SPDF आता है, इसमें SP3, SP2, SP1। तो मेरा जो होता है ये CO2 में मेरा SP सिर्फ पाया जाता है संकरण अवस्था व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A तथा B असंयुक्त समुच्चय हैं, N इंटू A इंटू B का मान क्या होगा? तो इसको हम जब हल करते हैं भैया, यह भी मेरा मैथ का ही है, और इसको जब हम हल करते हैं तो N इंटू A इंटू N इंटू B अर्थात Na प्लस NB इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन क्रिया को जो हम कहते हैं वह प्रकाश विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपयों की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाता है? यदि सरकारी आय 1 रुपये से बढ़ रहा है तो राष्ट्रीय आय मेरा 1 रुपया से ही बढ़ना स्टार्ट होगा। इसमें तो 1 रुपया से ही बढ़ना स्टार्ट होगा, जितना से इसका खर्च होगा उतना ही इसका बढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसी में 1 रुपये से बढ़ेगी, तो यही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पीड़ाहारी दवा है? कहता है पीड़ाहारी दवा इनमें से कौन है? तो पीड़ाहारी दवा जो मेरा है नोवल जिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित हैं? क्या इसमें कौन सा युग्म गलत सुमेलित हैं? तो इसमें आपको गलत निकालना है, तो यही पूछ रहा है। तो इसमें देखिए जो मेरा बता रहा है 1857 के क्रांति के घटना के बारे में इसमें दिया गया है। तो कह रहा है कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह कहाँ से थे भैया? कुंवर सिंह मेरा बिहार से आता था। तो बिहार से जो नेतृत्व कर रहा था उस समय 1857 क्रांति का कुंवर सिंह कर रहा था। तो लक्ष्मीबाई झांसी से कर रहा था। नाना साहब मेरा कानपुर से कर रहा था, इसमें अवध लिखा है तो ये मेरा गलत हो गया। मौलवी अहमदुल्ला जो मेरा फैजाबाद से कर रहा था, यह भी मेरा कथन सही है। तो इसमें जो मेरा 1857-29 से पूछा क्वेश्चन कि कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो नाना साहब तो कानपुर से था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत निकल गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद का जो विचार दिया गया था वह पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में अपने विचार को प्रकट करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। कहता है मेरे पास सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी क्या होगा? कहता है वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। कहता है महिलाएं जो पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। इस कथन का मतलब है कि महिलाएं वोमेन लर्न महिलाएं सीखती हैं क्या? इंग्लिश फास्टर देन मैन, मतलब पुरुषों की तुलना में तेज़ी से। तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में तेज़ी से अंग्रेजी सीखती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कंबाइन द टू फ्रॉम ऑन सिंपल सेंटेंसेस। क्या इसका सिंपल सेंटेंस क्या होगा? तो आप देखिए क्या है कि दिस इज माई कजन हिज नेम इज राज। तो कजन हिज नेम इज
राज्य। तो इसका क्या है कि कंबाइन बनने के लिए कि क्या होगा इसका, तो इसको हम हल करते, इसका जो देखते हैं हम क्या कहें कि दिस इज माई कजन राज। इसका जो है दिस इज माई कजन राज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। सेल इवर फॉरगेट यू, सेल इवर फॉरगेट यू। तो कह रहा कि इसमें आपको जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपको सही चुनना, इसमें क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरा आई सेल नेवर फॉरगेट यू, आई सेल नेवर फॉरगेट यू, ऑप्शन नंबर बी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जनगणना से है मेरा। 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो कहाँ पर कहता है किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था, किस कब, तो 2001 से 2011 के जनगणना के अधीन पूछ रहा है। तो मेघालय राज्य जो मेरा आता है पूर्वोत्तर राज्य में, तो यही इसमें जो जनसंख्या सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह कौन सा जिला है। तो पूछ रहा है यही, तो वह जिला मेरा पड़ जाएगा मधेपुरा जिला, तो बिहार के मधेपुरा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह चाल दोगुनी कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हाफ mv² का फार्मूला होता है, इस पर आप फार्मूला पर मन बैठा दीजिएगा कि द्रव्यमान को आधा कर रहे हैं और चाल को दोगुना कर रहे हैं, दूनी 4। तो इसमें जो है जो इसका मन हो जाएगा तो दोगुनी के बराबर हो जाएगा इसका गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा जब इसको हल किए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया था। तो 1498 ईस्वी में किया था। फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट द ऑफ द प्रीफिक्सेस गिवन बिलो। एबिलिटी कहता है प्रीफिक्स क्या होगा, एक होता है प्रीफिक्स, होता है सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो इसके आगे लग के इसको इस शब्द का अर्थ बदल देता है। तो कहता है एबिलिटी में हो जाएगा अनएबिलिटी इसका कहता है एबिलिटी के प्रीफिक्स क्या होता है। तो एबिलिटी के प्रीफिक्स में इन लगा देंगे तो इन एबिलिटी इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा। कहता है जब औसत उत्पाद अधिकतम है तो सीमांत उत्पाद मेरा बढ़ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जाता है वह है क्या। तो पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु कह रहा है, तो पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु जो मेरा है वह कहलाता है सरकारी व्यय में वृद्धि करना। यदि सरकार के खर्च में आप वृद्धि करिएगा तो ऑटोमेटिक इसका दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या मैथ का है। एक्स 75% मामलों में वाई 80% मामलों में सच बोलते हैं। किसी समान तथ्य को बताते हुए समय प्रयाक्ता क्या होगा कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करें, एक दूसरे को उल्टा बोले। तो इसका जो हम हल करते हैं इसका राइट आंसर होता है मेरा 7/20। इसको हम बता देंगे जब वीडियो बनाएंगे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो कहता है कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो वह मेरा आ जाएगा छिपकली जो मेरा स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो लता मंगेशकर के पिता का नाम जो मेरा था वह हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 9 घंटे में भर सकता है। नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोला दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। यह भी मेरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है मैथ का, तो इसका हम बाद में बता देंगे वीडियो। इसीलिए बोलना है आपको पहले एक बार चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, ताकि वीडियो हम जब बनाएं मैथ का उस समय आपको प्रॉब्लम ना हो भैया, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए तो आपको कहीं कष्ट ना हो। तो देखिए इसका हम आंसर जब निकाले थे, देखिए इसका आंसर बताते हैं फिलहाल अभी आपको। तो इसका जो आंसर होगा मेरा अभी तो 5/7 घंटा आ जाता है। कहता है 4367 का घात 245 का इकाई संख्या है। कहता है इकाई संख्या है, यह भी मेरा मैथ का यह देता है। इसका जो आंसर होता है मेरा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। कह नीचे में ऑप्शन दिया गया है, इसका आपको आंसर बताना है। शी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट।
तो इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है कि इसको चेंज करने के लिए कह रहा है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, कहता है कौन सा शामिल रहता है भारत के राष्ट्रपति के मंडल निर्वाचन मंडल में, तो कहता है संसद के निर्वाचित सदस्य। नहीं भैया, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य, हाँ यह बात सही है, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य मेरा इसमें शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आता है, तो साइबर कानून जो मेरा आता है यह अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कहता है सही इसमें चुनने के लिए पैसिव वर्ड्स, कहता है वंस शुड कीप वंस प्रोमिस, तो प्रोमिस शुड बी कैप्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोमिस शुड बी कैप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, कहता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार का कर होता है, कहता कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, अर्थात कौन सा प्रत्यक्ष कर है ये पूछ रहा है। तो मेरा निगम कर जो मेरा आता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान आ जाता है, तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान आ जाता है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कब, तो बिहार में पटना उच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया था वह 3 फरवरी 1916 को। एक बार फिर से सुन लीजिए, बिहार में पटना उच्च न्यायालय, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 3 फरवरी 1916 इसका राइट आंसर हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था मेरा वह आराम शाह, कौन, आराम शाह इसका उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कहता प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वह जॉन लॉक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होता है, कहता उत्तरी पश्चिमी भाग में, तो उत्तरी पश्चिमी भाग मेरा आया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम में मेरा बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा क्या, तो चाचा से बनता है मेरा भैया चचेरा, तो चाचा से चचेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी युग के हैं, कहता छायावादी युग के इसमें कौन कवि हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका छायावादी कवि के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने किया था, तो वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति मेरा लिनियस ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन लगभग क्या होगा, जिसकी एक भुजा x मीटर है उसमें 3% की वृद्धि हो रही है, तो पूछ रहा है। तो इसको हम हल करते हैं तो 3.1 गुना 3% इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी घटक नहीं है, कहता है कि स्वपोषी नहीं है, अर्थात परपोषी इसमें कौन सा है वही पूछ रहा है भैया। तो इसमें जो अपघटक जो आता है मेरा परपोषी के अंतर्गत आता है, स्वपोषी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल खौनी या प्रतिशत गण कीजिए। तो यह मेरा जो मेरा है यह प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, तो इसको हम अलग से बना देंगे। फिर आपका इसका आंसर आप फिलहाल जान लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, कहते इसमें कौन सा कर्मवाच्य वाक्य है, तो इसमें जो कर्मवाच्य वाक्य मेरा आ जाएगा ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, तो यह मेरा कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक। तो इसमें जो मेरा था वह रूसो जो मेरा था वह नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। आसमान का नीला रंग होने का प्रमुख कारण क्या है, तो आसमान के नीला रंग होने का प्रमुख कारण जो मेरा है वह प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन अर्थात गौरवशाली क्रांति हुई, तो गौरवशाली क्रांति जो मेरा इंग्लैंड में हुआ था वो पूछ रहा है कब हुआ था, तो वह मेरा जो हुआ था 1688 ईस्वी में गौरवशाली क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति देश कोशिका में उपस्थित होता है, कहता है कोशिका भित्ति किस में उपस्थित नहीं होता है, इसका मतलब हुआ तो कोशिका भित्ति जो मेरा रहता है जंतु में उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था,
तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के बारे में आपको पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय उप प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उस समय संभाल रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी, आई डैश यू मनी। तो इसका जो हो जाएगा आंसर कैन नॉट लैंड, इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम दर्शाइए। तो कह रहे हैं सही क्रम इसमें दर्शाने के लिए तो देखिए जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा जितना अधिक हुआ उतना अम्लीय कहलाता है। और जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा 5 है, 2 हैं, 2 हैं, 1 है, अर्थात यह अधिक अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी। तो लोच क्या होगी यह पूछ रहा है मेरा। तो लोच जो मेरा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है। कहता है कि भारत के मुख्य भूमि से कितना डिग्री अक्षांश गुजरता है, यही पूछ रहा है मेरा क्वेश्चन। तो भारत के मुख्य भूमि से मेरा 37 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही को चुने। फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट ए टन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या है कि सही का चयन करना है। इसमें क्या भराएगा, तो इसमें जो मेरा भरा जाएगा भैया वह करेक्टर्स इसमें भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। कहते हैं मेहरू निशा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो मेहरू निशा को जो सम्मानित किया गया था वह पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो कहता है प्राथमिक उपभोक्ता इसमें से कौन है। तो इसमें जो जाएगा हिरन मेरा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। कहता है विष्णु प्रभाकर जी का इसमें से नहीं है। तो इसमें जो मेरा हो जाएगा ऑप्शन बादलों के पार, चांद के पार नहीं बल्कि बादलों के पार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरा विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक, तो धरातल के लिए जो मेरा उपयुक्त है करा कि वही, तो इसमें जो हो जाएगा कि आंसर जो मेरा हो जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मेरा मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर की परिकल्पना अनुसार 9वीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। तो कोणीय संवेग जो मेरा हो जाएगा इसमें वह NH/2 पाए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्षार धातुओं में होता है। तो क्षार धातुओं में क्या पाया जाता है। तो क्षार धातु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरा NH2NP1 है। तो यही पाया जाता है क्षार धातु में, क्या NH2NP1 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलीय विलयन में क्षार धातुओं का अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम में जाए LINAKRBC, अर्थात मेरा जो है सबसे अधिक जो अपचायक होगा Ca अर्थात कैल्शियम, फिर रूबियम, फिर पोटेशियम, Na और लिथियम, अर्थात मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो रक्त का थक्का जो मेरा बनाता है वह विटामिन K बनाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो मेरा पारित हुआ था वह 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया आंसर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का जो मेरा सुचालक है वह है प्लास्टिक। प्लास्टिक मेरा विद्युत का कुचालक पूछ रहे हैं, कुचालक पूछ रहा है तो कुचालक मेरा प्लास्टिक हो जाएगा। केंद्र प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या है। तो केंद्र प्रवृत्ति के बारे में पूछ रहा है। तो केंद्र प्रवृत्ति का जो मेरा हो जाएगा वह माध्य हो जाएगा, लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है, अर्थात किसको देता है यही कह रहा है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो मेरा अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को भेजता है। तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है। उसमें जो नायक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो उसने कहा था, ये कविता ये कहानी लिखा था कौन, चंद्रधर शर्मा ने। तो यह भी क्वेश्चन पूछा कुछ उसने कहा था किसने लिखा है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उसमें जो नायक का रोल निभा रहा था तो वह था उसमें लहना सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। एक नाव की स्थिर जल में गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी क्या होगा। कितना मिनट में बोल रहा है भैया। तो 15 मिनट में इसमें बोल रहा है मेरा। तो इसमें जो हो जाएगा आंसर, इसको जो हल करेंगे तो 4.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है, अर्थात अनेक शब्दों के बदले एक शब्द इसमें जो होता है उसे बोलता है। अनेकार्थ शब्द इसमें कौन सा वर्ड है ये पूछ रहा है। तो अनेकार्थ शब्द जो मेरा हो जाएगा वह, अनेकार्थ के बारे में पूछ रहा है, तो अनेकार्थ शब्द जो मेरा हो जाएगा वह है मेरा निशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी जल का अनुभार होता है, तो भारी जल का जो मेरा अनुभार होता है वह है मेरा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी जल का फॉर्मूला कभी पूछेगा तो इसको लिखिएगा D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो राज्य चुनाव आयुक्त को जो हम हटाते हैं वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान के माध्यम से राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। जिस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रक्रिया के आधार पर हम राज्य चुनाव आयुक्त को भी हटाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो वह वैज्ञानिक मेरा हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा दिया था। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन सा है, कहता संक्षेपण बहुलक का जो मेरा उदाहरण इसमें है वह टेलीरीन मेरा संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 + 3 + 6 + 10 + ... n × n + 1/2 के बराबर है। तो इसमें बोला कि n/2 के बराबर है, तो इसका आंसर क्या होगा सही में, इसको बोला कि हल करने के लिए। तो इसको जब हम हल करते हैं तो n × n + 1 × n + 2/6 इसका हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, तो वह वैज्ञानिक था मेरा कि कॉपरनिकस ने बोला था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, तो कॉपरनिकस इसका सही आंसर हो जाएगा। AIDS एक जनित रोग है, यह जो मेरा एक रोग है यह वायरस संबंधित रोग है। क्या इसका फॉर्मूला, इसका जो आंसर होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक वायरस के रूप में काम करता है इसको, इसलिए इसका जो हो जाएगा कौन सा रोग, तो वायरस संबंधित रोग। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को बहने की दिशा होती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बहती हैं वह किस ओर बहती हैं, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मेरा बहता है व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक परिवर्तन KClO3 संयोग करके ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, करेक्ट, क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा इसमें, तो इसमें जो हल करते हैं भैया तो 4 बढ़ जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से जिले में सिंदूर, देखिए निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है, तो सिंदूर फैक्ट्री जो मेरा स्थित है वह लखीसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो किसी वस्तु का वेग आप दोगुना करते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा मेरा 4 गुनी हो जाता है, तो 4 गुनी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, अर्थात क्या फ्रेज इसका दिया गया अंडरलाइन क्या हुआ है, इसका फ्रेज आपको बताना है। तो इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ऑफ हर हेड एंड कार्स इन लव विथ हर, तो इसमें अंडरलाइन जो किया हुआ है इसका बोलना है कि फ्रेज क्या होगा, तो अंडरलाइन का जो फ्रेज हो जाएगा मेरा कंप्लीटली हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रांस में जो कम्यून की स्थापना हुआ था वह 1831 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आंसर, कहता है कि इसमें जो कौन सा आंसर सुटेबल होगा, तो सोहन सेज दैट इट इज़ बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट, तो इसमें जो हो जाएगा मेरा, तो इसमें जो है लाइव इन द प्रेजेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो गांधी सागर बांध जो मेरा वह चंबल नदी का हिस्सा है, तो चंबल नदी नहीं सॉरी चंबल परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है, कहता है अकोशिकीय जीव 2 प्रकार के कोशिकीय होता है, एक अकोशिकीय होता है, पूछ रहा है अकोशिकीय जीव हैं, तो अकोशिकीय जीव जो मेरा विषाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो मोमबत्ती का जलना मेरा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जब कहता मोम का पिघलना वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, लेकिन जल रहा है इसी कारण यह रासायनिक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील हरित शैवाल किसमें कौन सा है, तो नील हरित शैवाल इसमें जो मेरा है वह स्वपोषी होता है नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था, तो 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो था मेरा वह 943 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे कौन? तो रथ मंदिरों के निर्माता जो थे मेरा, वह पल्लव वंश के थे। पल्लव वंश के जितना भी शासक आए थे वह सब मंदिर से भी बनवाते थे ज़्यादा, तो इसीलिए उसको बोला था रथ मंदिरों के निर्माता थे वह। इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है कब? तो इंटरनेशनल नर्स डे जो मेरा मनाया जाता है वह 12 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह वर्णन जो मेरा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, तो यह अनुच्छेद मेरा 75 का भाग 75 के 3 में आता है। ऑप्शन से पूरा सटीक दिया है 1 2 3, तो 3 इसका याद रखेगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन होता है? तो कोबालेमिन जो मेरा होता है वह विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो यह था मेरा आज का सेट। यदि सेट आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक तो बनता है भैया, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसको अच्छा से पढ़ सके और एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर उठा सके। तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।